पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, नदी नालों में तुगजानी। गिलगित में गिजर नगर हुंजा के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले, जगलोड के मकाम पर शराह कराकरम ब्लॉक, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। हुंजा और गिजर में पानी घरों में दाखिल। रहीम यार खान में 48 घंटे के दौरान 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें, गलियां, अंडरपासेज और नशेबी इलाके ज़ेरे आब। डेरा गाजी खान में मकानात की छतें टपकती रहीं, गाड़ी पानी में बह गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अवाम ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी और ड्राइवर को बचाया। फाजिलपुर में तबाही, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, पानी घरों में दाखिल, तैयार फसलें तबाह। रुझान में सड़कें ज़ेरे आब, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। शेख खलीफा एयरपोर्ट रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। कौंसा शरीफ के नदी नालों में तुगजानी, रास्ते बंद होने से मरीज चारपाई पर अस्पताल मुंतकिल। लैया में मूसलाधार बारिश, 10 से ज्यादा कच्चे घर गिर गए। सरगोधा के नाले में गहरा शिगाफ पड़ने से ज़रई इलाका ज़ेरे आब। पोर्ट मोमिन में जमीनी कटाव से कच्चे घर, दरिया बुर्द, ईसा खैल के पहाड़ी नालों में तुगजानी, पानी घरों में दाखिल। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस जलालपुर भटिया का वाहिद हिफाजती बंद टूटने का खदशा। दरिया किनारे बसने वाले इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान में खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। सादिकाबाद में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए, 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 3 साला बच्ची जाँ बहक। पिंडी घेप में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। सखर में 77 साल तारीख की तेज तरीन बरसात, 24 घंटों में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भुट्टो और बेनजीर का शहर लाड़काना लावारिस, 3 घंटे की बारिश भी ना सह पाया। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बाड़े की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। सखर में गलियों और बाजारों में पानी जमा। कंबर और गिरदोनवाह में 9 घंटे मुसलसल बारिश, गली मोहल्लों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कश्मोर में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 5 बच्चे जख्मी। शुदातकोट में छत गिरने से 16 साला लड़की जाँ बहक। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मीरपुर खास के इलाके झड्डू में होटल की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। मेहड़ में भी बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। दादू और रानीपुर में बारिश से कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम बल्दियाती इदारों और जिलाई इंतजामिया को शहरों और देहातों में बारिश की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। एमक्यूएम का बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका, तरक्याती फंड सिर्फ फाइलों की हद तक खर्च हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सिर्फ बयानबाजी की हद तक मुतहरिक। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही, हरक के मकाम पर शहरा की बह जाने से बलोचिस्तान का अंदरूनी मुल्क से राब्ता मुनक़ता। रेलवे निज़ाम दरहम बरहम, अंदरूनी सूबा चलने वाली ट्रेन के ट्रैक 3 मकामात से बह गए। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मच में मूसलाधार बारिश से बोलान कौमी शाहरा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बदतरीन ट्रैफिक जाम। बख्तियाराबाद, लहड़ी और गिरदोनवाह में गुज़श्ता 24 घंटों से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। जाफराबाद में DHQ अस्पताल में पानी दाखिल, 2 फीट पानी जमा होने से मरीजों और अमले को मुश्किलात। अदालत रोड, क्लब रोड और औस्ता मोहम्मद रोड तालाब बन गए। डेरा अल्लाहजार में 2 मंजिला इमारत जमीन बोस, 3 अफराद जख्मी। कोलू शहर और गिरदोनवाह में रात गए से वक्फे से बारिश। कोलू सिब्बी शहरा सैलाबी रेले में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग के बायस आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। कोलू का सिब्बी कोयटा समेत अंदरूनी बलोचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बारखान के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। देही इलाकों में कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। रखनी में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बोलान और गिरदोनवाह में वक्फे से तेज बारिश। मेन बाजार में पानी जमा। नसीराबाद में बरसाती पानी घरों, दुकानों और सरकारी दफातर में दाखिल। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस डीलिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, उनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। पंजाब में बिजली सस्ती होने का फायदा, 200 यूनिट तक सारिफीन को नहीं मिलेगा। 500 यूनिट वाले सारिफीन के बिलों में 14 रुपए रिलीफ के बावजूद टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होंगी। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का इतलाक महाना 201 से 500 यूनिट वाले सारिफीन पर होगा।
पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर सियासी मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून का वतीरा। सारिफिन के रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पीटीआई ने 4 साल मुल्क का नुकसान किया, हमने 4 माह में आवाम को रिलीफ दिया। कुछ अनासर का काम फकत आवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। ये 4 साल का हिसाब नहीं देते, हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह और महंगाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की सोच सिर्फ नवाज शहबाज शरीफ की है। तवानाई शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और बिजली की तरसील का निजाम बेहतर बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, 5 डिस्कोज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की। उम्मीद है इन नई तैनातियों से डिस्कोज की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीमकार कंपनियों को एडवांस अदायगी का फैसला। डिस्कोज से 19 अगस्त तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनियों को खतूत अरसाल। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद के लाखों शहरी भी पैकेज से मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इस्लामाबाद के शहरियों को ये सब्सिडी मुहैया करेगी। वजीर आला सिंध ने भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का ऐलान करें। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं, वजीर आला सिंध को खत लिख रहा हूं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। हमें भी सिंध के आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में अपने बजट से 14 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। सिंध में ना हुआ तो एहसास से महरूमी पैदा होगा। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे वीपीएन ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। वजीर मुमलिकत आईटी ने वीपीएन को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दे दिया। फायरवॉल से मुतल्लिक सवाल गोल कर गईं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिजा फातिमा ने कहा, हलफन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया गया ना सुस्त। वीपीएन के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार मुतासिर हुई। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वजीर आजम की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन कायम किया जा रहा है। माशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालबात पूरे किए और 60 अरब का बजट मुख्तस किया। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज हो चुका। पाकिस्तान ने पहली बार मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद IT पार्क्स 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेगा। रमा साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बरतानवी इदारों को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और डिजिटल पंजाब के लिए जारी इक़दामात पर गुफ्तगू। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने के अमूर का जायजा। मरियम नवाज ने बरतानवी हाई कमिश्नर को माहौलियाती आलूगी के खात्मे के हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के शहर लाहौर में इंसानियत सोज वाकया में हस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स की बेहिसी से इंसानियत शर्मा गई। जिनसी ज्यादती का शिकार बनने वाली लावारिस खातून 15 तारीख को बुलाया। मेरे बच्चे ने ऑपरेशन इंतजामी ऑपरेशन किया ने ऑपरेशन करके जी बच्चे के तप जाके ऊपर खड़िया ने ताने जी बच्चा तो सानू ठीक है। मेरा बच्चा मशीनी साकिन ना रहा ना मैंने नहीं दसिया मेरे को पैसे किन्ने ने तुस इतने पैसे दिया तो सानू बच्चा ठीक है। रावलपिंडी में इंसानियत सोज वाकया 2.5 लाख रुपए के लिए मुर्दा बच्चे को 3 दिन वेंटिलेटर पर रखे जाने का इंकिशाफ। पैसे लेकर बताया बच्चा वफात पा चुका।
निजी अस्पताल में जेरे इलाज 13 साला जुहेब शाह का ऑपरेशन के फौरी बाद इंतकाल हो गया। अमले ने लाश को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया और ऑपरेशन की फीस अदा न होने तक वालिदैन को लाइलन रखा। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया, 3 दिन तक डॉक्टर्स बताते रहे बच्चा जिंदा है। 2.5 लाख रुपए फीस लेते ही बताया बच्चे का इंतकाल हो गया। अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दावे के मुताबिक मरीज के ऑपरेशन की फीस नहीं ली। बच्चे की मां मुतमईन थी। डेड बॉडी ले जाने के बाद कुछ लोग पुलिस लेकर आ गए। मुरस्सा के साथ मामला तय पा गए हैं। मुझे प्यार से क्यों महरूम रखा, जेहलम में 5 साला बच्चे को कत्ल करने वाला 13 साला करीबी रिश्तेदार निकला। मकतूल को तेज धार आले से गला काटकर कत्ल किया गया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म करते कहा बच्चे को सब प्यार करते थे, छुरी से गला काटकर कत्ल किया। लाश घसीटकर झाड़ियों में छुपा दी। जिस रोज कत्ल किया उसी रोज बच्चे ने मुझे गालियां भी निकाली थी। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया। नजर आ रहा है शायद जुल्मो जबर का कोई नया दौर शुरू हो। सलमान अकरम राजा समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। अवाम ने खौफ के बावजूद साबित किया वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हैं। जहां टर्नआउट ज्यादा था उसको कम किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की दी गई लिस्ट को पंजाब में मुस्तरद किया गया। मेहरबानो कुरैशी ने कहा मेरे हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन को चुप कराने की कोशिश की गई। शुएब शाहीन ने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मीडिया को शाम के बाद कवरेज से रोक दिया गया। फॉर्म छीने गए। हमारी दरखास्तें मुस्तरद की गईं। शौकत बसरा ने कहा 8 फरवरी के बाद कभी हम हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। सीमाबिया ताहिर ने कहा 61,000 वोट से लीड कर रही थी। फॉर्म 47 को जिस तरह छुपाया गया वो हफ्तों बाद बाहर आए। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद थे। हमने वो हर जगह हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब में जमा करवाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का मरियम नवाज को चैलेंज। ट्वीट में लिखा मरियम बीबी ने कहा मैं उनके साथ जालिमाना सलूक करूंगी। सुन लो हम लाहौर आएंगे, आपको और आपके सहूलतकारों को देखेंगे। अगर आपने पाकिस्तानियों पर गोली चलाने की कोशिश की तो शेख हसीना से भी बुरा हाल होगा। गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई से तमाम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गिले शिकवे किए। जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन मांग रहे थे। फैज हमीद की ख्वाहिश थी वो अपने लिए लॉबिंग करे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से एक बयानिया बनाया जा रहा है। ISPR ने प्रेस रिलीज जारी करके गिरफ्तारी की वजूहात बताई। पीटीआई में कोई करप्शन करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वजीर आला ने कमेटी की रिपोर्ट पर इकदाम उठाया। फौज का अंदरूनी मामला और उनका अपना निजाम है, प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं होती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाक फौज का अपना रिकॉर्ड होता है। कानून में इजाजत है मिलिट्री कवानीन के खिलाफ कंडक्ट हो तो ट्रायल किया जा सकता है। ये वो कानून नहीं जिसके तहत सिविल ट्रायल होता है। मेरा फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं था। केसेस की मीडिया पर तशहीर के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का इतराफ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वजीर आला की जानिब से शकील खान को फारिग करने के इकदाम का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वजीर आला भला कैसे पार्टी मुफाद के खिलाफ कोई काम कर सकता है। सूबे में करप्शन की शिकायत अडियाला जेल में पहुंचाई गई। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, ऐसा तासुर दिया गया। पार्टी में इख्तलाफात हैं। बानी पीटीआई ने कहा सूबे में करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओहदे को इस्तेमाल करते हुए जाती मकासद हासिल नहीं करने चाहिए। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। पार्टी में ऐसे मामलात आते हैं जो घर में ही हल हो सकते हैं। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमनो अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा से आवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। बैरिस्टर साहब हकीकत यही है आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी उनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है खिलाता भी है लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंचाई गईं। दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे।
बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। हुकूमती जराये के मुताबिक रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक हसास मालूमात भारत से शेयर की। रऊफ हसन का अमरीकी रायन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफी के साथ भी राब्तों का इंकशाफ। करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइंस करार दिया। भारतीय सहाफी को भेजे गए पैगामात में रऊफ हसन ने कहा, पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पैगाम रसानी दरअसल करण थापर की पुश्त पर बैठे रा के एहलकारों के लिए मालूमात का खजाना था। पीटीआई तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात भारत को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। बानी और फैज हमीद का गठजोड़ मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, रऊफ हसन और भारतीय सहाफी के खौफनाक पैगामात पर मबनी रवाबित सामने आए। पीटीआई का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा बेनकाब हो चुका। मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद जमात ने साइफर से खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रहे हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी से तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। राब्तों में पाकिस्तान की सालमियत और बका के खिलाफ साजिशों को फरोग दिए जा रहा है। अब समझ आ रही है 9 मई हमले क्यों किए गए। हुक्मरान सुन ले, आवाम मुतमईन नहीं। सरबरा जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, तुमने इंतखाबात कराए लेकिन ये हमें कबूल नहीं। जानता हूं इस सरजमीन पर पश्तूनों का क्या हक है। मेरे हकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। ये हक हमारी नस्लों का है। मुत्तहिदा इमारात हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। जानना चाहता हूं ये बदएतमादी कैसे पैदा हुई। हर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल होना चाहिए। अहम और ताकतवर इदारे ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया। इदारे अपने अंदर एहतसाब नहीं करेंगे तो कोई और एहतसाब करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, रऊफ हसन बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ सहाफियों के साथ राब्ते में था। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सियासी पार्टियों को भी अपने अंदर से मोहरों को बाहर निकालना होगा। शफाफ एहतसाब के बगैर इस्तेहकाम आना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को कमजोर करने वाले लोगों को कटहरे में लाना होगा। पाकिस्तान को किसी सूरत अफरा तफरी का शिकार नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई ने अब फैज हमीद से लाताल्लुकी का ऐलान किया। मर्दान से मंकी पॉक्स के गायब होने वाले मरीज का सुराग मिल गया। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से वापस आया। दौरान इलाज मंकी पॉक्स की तशखीस हुई। टेस्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल दाखिल कराया गया। मरीज अस्पताल से फरार हो गया। पेशावर में सुराग मिला। मर्दान मुंतकिल करके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया। डीएचओ के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर। जिला के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इलाके से 25 अफराद के सैंपल हासिल करके लेबोरेटरी भिजवा दिए। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम। सिविल एविएशन अथॉरिटी की बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को हिदायत जारी। मुसाफिरों को मास्क फराहम करने। एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस अमले को मास्क लाजमी पहनने। अमले और मुसाफिरों के हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत। पंजाब में 20 रुकनी टेक्निकल कमेटी तश्कील। साबिक निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबरा। सालाना मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। सदर मुमलिकत ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। कहा, 18 अगस्त पाकिस्तान में मॉनसून में दरख्त लगाने के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। बेहतर माहौल के लिए मोहल्लों और गिरदोनवाह में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा, सूबाई हुकूमत अपने वर्कर्स को वाइस चांसलर लगाने की कोशिश कर रही है। सर्च कमेटी की जानिब से वीसीज की सिलेक्शन के बाद तैनाती रोकना तशवीशनाक। सर्च कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटियां मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। बानी पीटीआई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दरखास्त जमा करा दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर ने फरवरी 2024 में रिटायरमेंट का ऐलान किया। नए चांसलर के इंतखाबात के लिए दरखास्तें मौसूल की जा रही हैं।
इस्लामाबाद के F9 पार्क के करीब चीनी शहरी की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, चीनी ड्राइवर भी मामूली जख्मी। वुरसा का पिम्स अस्पताल के सामने लाश रखकर एहतजाज। गैर मुल्की बाशिंदे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर वाक़े का मुकदमा दर्ज। लकी मरवत में दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार शहीद। नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग से SHO थाना बरगी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस पर हमले की मजम्मत, शहीद कांस्टेबल को खराज अकीदत। वादी नीलम में लापता 3 कोहे पैमाओं की लाशें 9 साल बाद मिल गईं। अगस्त 2015 में 3 कोहे पैमा चोटी सर करने के दौरान लापता हुए थे। लाशें ग्लेशियर से मिली। कोहे पैमाओं की शिनाख्त इमरान जुनेदी, उस्मान खालिद और खुरम राजपूत के नाम से हुई। वादी नीलम की 20,755 फीट बुलंद सर वाली चोटी आज तक सर नहीं की जा सकी। लाशें ढूंढने वाली टीम के मुताबिक कोहे पैमाओं के बुरसा ने लाशों की शिनाख्त कर ली। मर्दान के इलाके काटलिंग में फ्लाइंग कोच गहरी खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोजा नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में होगा। कन्वेंशन में कमला हैरिस बाज़ाबिता तौर पर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करेंगी। पांसा पलटने वाली 4 रियासतों में कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कमला हैरिस को बासानी शिकस्त देंगे। कमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडन को हराने से भी ज्यादा आसान। जीत कर अमरीका को मजबूत बनाऊंगा। इंतखाबात ना जीत सका तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी।